गौरीनिरन्तरविभूषितवामहयम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् नित्यानन्दकरीवराभय प्राणेयाचलवंश पावनकरी काशीपुराधीश्वरी भिक्षं देहि कृपावलम्बनकरी मातान्नपूर्णेश्वरी। ॐ शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वर गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अखण्डं सच्चिदानन्दम् अवाङ्मनसगोचरम् आत्मानम् अस्याधारम् आश्रयेभिष्टसिद्धये। अपने अपने गुरुदेव और इष्टदेव को प्रणाम पूर्वक आज के पाठ सत्र का प्रारंभ करते हैं। हम लोग वेदांत सार ग्रंथ पर विचार कर रहे हैं। वेदांत सार ग्रंथ वेदांत का प्रारंभिक ग्रंथ माना जाता है। जो इस वेदांत सार ग्रंथ को अगर हम लोग ठीक से अध्ययन कर लेते हैं, हमको एक वेदांत की एक सामान्य अवधारणाएं हो जाती है। सामान्य एक धारणा हमको हो जाती है जो वेदांत क्या है, वेदांत क्या कहता है, वेदांत में क्या है। तो ये सब अवश्य हम लोगों को ज्ञात हो जाता है। तो वेदांत सार का हम लोग विचार लगभग पूर्ण करने के पथ में हैं। हम लोगों को हम लोगों ने जो विचार किया, वो विचार को थोड़ा सा प्रारंभ से हम इस ग्रंथ में क्या क्या देखे, क्या क्या विचार किए, ग्रंथकार ने किस क्रम से इस ग्रंथ को सजाया है, उसको हम लोग थोड़ा सा पूर्वावलोकन करते हुए ग्रंथ की परिसमाप्ति करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं ग्रंथकार जो सदानंद योगींद्र है, उन्होंने जो मंगलाचरण किया, अखंडम सच्चिदानंदम इत्यादि मंगलाचरण, अपने इष्ट परब्रह्म अपना जो स्वरूप है उसको एकात्मता प्रतिपादकात्मक मंगलाचरण किया। तो मंगलाचरण करके सबसे पहले जो आत्मा का जो है स्वरूप बताया, स्वरूप बता करके जो उससे हम अभिन्न है इस तरह का बताया। तो उसके बाद गुरु नमस्कार किया। अर्थतस्य द्वयान्दानचितद्वैत भावनतः गुरु नाराध्य वेदांत सारं बक्षे यथामति। तो इस उन्होंने क्या किया, जो ग्रंथारंभ की प्रतिज्ञा भी कर दी, वेदांत सारं बक्षे यथामति, इस तरह का ग्रंथारंभ की प्रतिज्ञा कर दी। तो प्रतिज्ञा के मुख में उन्होंने बताया, मैं वेदांत सार यथामति कहूंगा। तो वेदांत सार, वेदांत किसको कहते हैं, उसकी जो है परिभाषा उन्होंने बताई। वेदांत नाम उपनिषद प्रमाणम और तदुपकारिणी शारीरिक सूत्रादि। इसमें उन्होंने
वेदांत का लक्षण बताया, वेदांत किसको कहते हैं उसको उन्होंने बताया। उसके बाद जो वेदांत को बता करके उसके बाद उन्होंने अनुबंध चतुष्टय बताया। उन्होंने कहा मूल वेदांत से इस ग्रंथ, ये जो प्रकरणात्मक ग्रंथ है, इस ग्रंथ का भी अनुबंध जो है सिद्ध हो जाता है मूल वेदांत से, इसलिए इसका अलग अनुबंध बताने की आवश्यकता नहीं है। फिर जिज्ञासा होने पर मूल वेदांत का अनुबंध क्या है, उन्होंने अनुबंध चतुष्टय का निरूपण किया। अधिकारी, विषय, संबंध, प्रयोजन, इस प्रकार 4 अनुबंध का उन्होंने निरूपण किया। तो अधिकारी का लक्षण बताया, फिर विषय बताया, वेदांत के अधिकारी कौन है, वेदांत का माने संक्षेप से हम लोग कहें तो नित्यानित्य वस्तु विवेक, यह मुत्रार्थ फलभोग विराग, समदवादी सत्य संपत्ति और मोक्ष, तो ये सब जिसमें है साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता, वो अधिकारी है। फिर विषय उन्होंने बताया, जो विषय क्या है, जीव बंधिक्यम शुद्ध चैतन्यम प्रमेयम, यही विषय है, इसी में ही वेदांत का तात्पर्य है। फिर संबंध उन्होंने बताया, जो क्या है, बोध्य बोधक संबंध है, प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध है वेदांत और उसके प्रतिपादक जो ग्रंथ में। और प्रयोजन क्या है, प्रयोजन अति जो समस्त दुख की निवृत्ति और परमानंद अवाप्ति रूप जो मोक्ष है, उसी का वही प्रयोजन है। इस तरह का बता करके उन्होंने बताया, इस तरह की जो लक्षण वाला अधिकारी है, अधिकारी माने साधन चतुष्टय संपन्न, समदवादि से संपन्न जो अधिकारी है, वो क्या करता है, जनन मरण आदि संसार आनल से संतप्त होकर के दीप्त सिरा जल राशि की तरह वो क्या होता है, गुरु के पास उपहार पानी होकर के पहुंच जाता है। पहुंच करके गुरु का अनुसरण करता है, गुरु को गुरु जैसे उपदेश देते हैं उस तरह का। गुरु शिष्य का तो लक्षण बताया, गुरु का भी लक्षण बताया। गुरु कैसे होना चाहिए, स्वप्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु होना चाहिए। स्वप्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जब पहुंचता है और गुरु उसको वास्तविक जो अधिकारी समझते हैं तो उसको उपदेश देते हैं। क्या उपदेश देते हैं ना, अध्यारोप अपवाद न्याय से उपदेश देते हैं। और उसके बाद शास्त्रकार ने अध्यारोप क्या है उसको बताया। अध्यारोप क्या है, असर्प भूतायाम रज्जौ सर्पारोपवत वस्तुनि अवस्त्वारोप अध्यारोप। वस्तु में अवस्तु का आरोप करना, वस्तु जो ब्रह्म है उसमें प्रपंच का आरोप जो हो रहा है, इसी को अध्यारोप कहते हैं। इसी क्रम से इन्होंने अज्ञान का लक्षण कर दिया और अज्ञान का ये व्यक्ति समष्टि भेद भी बता दिया। समष्टि अवस्थी में चैतन्य अथवा समष्टि उपहित चैतन्य और व्यक्ति उपहित चैतन्य बता दिया। समष्टि उपहित चैतन्य जो है ईश्वर है, व्यक्ति उपहित चैतन्य प्राज्ञ है। ये सुषुप्ति कालीन जीव और ईश्वर का बता दिया। उसके बाद फिर ये अज्ञान की 2 शक्तियां हैं, आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति, इस तरह की 2 शक्तियां बताया। और जो आवरण शक्ति क्या करता है ना, अपने स्वरूप को ढक देती है और विक्षेप शक्ति के द्वारा आकाश आदि प्रपंच की उत्पत्ति हो जाती है। तो उसी तरह का उसके बाद विक्षेप शक्ति मत अज्ञान उपहित चैतन्यात आकाश इस करके उसको आकाश आदि की उत्पत्ति बताई। बीच में एक चीज उन्होंने बताया, जो ये 2 तरह के शक्ति से विशिष्ट जो अज्ञान उपहित चैतन्य शोक प्रधानतया जो है निमित्त कारण होता है और उपाधि प्रधानतया निमित्त कारण नहीं, उपादान कारण ही होता है, ऐसे बताया। और आकाश आदि की सृष्टि बताई, वो सूक्ष्म प्रपंच बताया और उससे सूक्ष्म प्रपंच से न सूक्ष्म जो महाभूत है, पंच महाभूत है, उससे क्या है, कैसे ये सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति होती है उसको भी बताया और स्थूल भूतों की उत्पत्ति कैसी होती है बताया। सूक्ष्म शरीर जो है 7 अवयव विशिष्ट है, उसको उन्होंने बताया। पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच प्राण और मन बुद्धि, इस तरह का 7 अवयव विशिष्ट सूक्ष्म शरीर है, उसको बताया। और वो सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति कैसी होती है आकाश आदि से, वो भी उन्होंने बताया। और इसमें बताया 3 कोष है, एक
विज्ञानमय कोश, विज्ञानमय कोश जो मन, बुद्धि और ज्ञानेन्द्रिय पंचक मिलकर के विज्ञानमय कोश होते हैं, और मनोमय कोश जो है मन और ज्ञानेन्द्रिय पंचक मिलकर के मनोमय कोश होते हैं, और प्राणमय कोश पंच प्राण और पंच कर्मेंद्रिय मिलकर के ये होते हैं प्राणमय कोश। ये तीनों कोश उसी में है, उस तरह का उन्होंने बताया। बता करके और ये सूक्ष्म समष्टि सूक्ष्म शरीरोपहित चैतन्य जो उन्होंने बताया, ये जो है सूत्रात्मा हिरण्यगर्भ आदि बताया, और ये तेजस बताया, ये जो व्यक्ति सूक्ष्म शरीरोपहित चैतन्य, तो और इनमें तो अभेद भी बताते गए। और उसके बाद फिर स्थूल ये भूतों की उत्पत्ति पंचीकरण के माध्यम से बताया, पंचीकरण बताया, पंचीकरण के माध्यम में स्थूल भूतों की उत्पत्ति बताई, स्थूल भूतों से चतुर्दश भुवन की उत्पत्ति होती है उसको भी बताया। उस भुवन के अंतर्गत जो चतुर्विध जरायुज अंडज छेदज उद्भिज वगैरह जो 4 शरीरधारी है उस उनको बताया, प्राणियों को बताया, और 4 शरीर को बता करके उनका अन्न पान आदि की भी उत्पत्ति उसी से होती है, ये सब भी उन्होंने बताया। और बता करके जो है उसको माने उसमें स्थूल समष्टि प्रपंचोपहित चैतन्य जो है विराट बताया, और व्यक्ति में ये जो है विराट और ये विश्व बताया। तो इस तरह के इन दोनों का अभेद भी बताया। तो इस तरह की उन्होंने जो है स्थूल प्रपंच तक उत्पत्ति बता करके इस सामान्य रूप से अध्यारोप बता दिया, और विशेष अध्यारोप भी विशेष में बता दिया। तो कौन कौन इसको आत्मा कहते हैं, किसी को कोई पुत्र को आत्मा कहता है, कोई शरीर को आत्मा कहता है, कोई इंद्रिय को आत्मा कहता है, कोई अंतकरण को आत्मा कहता है, कोई शून्य को आत्मा कहता है, इत्यादि इत्यादि। तो विशेष अध्यारोप भी बता दिया। ये सब बता रखे अध्यारोप का समापन कर दिया। फिर अपवाद को बताया। अपवाद में क्या होता है, जैसे सर्प में अध्यक्ष जो रज्जु में अध्यक्ष जो सर्प है वो जो क्या है रज्जु से अतिरिक्त नहीं होता है। इसलिए इस तरह का बताया, रज्जु विवर्तस्य सर्पस्य रज्जु मात्रत्ववत्, रज्जु का विवर्त जो सर्प है जैसे रज्जु से अतिरिक्त नहीं है, रज्जु मात्र रूप है, उसी तरह का ब्रह्म का विवर्त जो ये प्रपंच है वो ब्रह्म मात्र है, ब्रह्म से अतिरिक्त नहीं है। ये अपवाद बता दिया। ये जो इस तरह का अध्यारोप अपवाद न्याय से क्या हो गया, न महावाक्य जो तत्त्वम अस्ति, इसका वाक्यार्थ ये उसका शोधन भी हो गया, पदार्थ का शोधन भी हो गया। जब तत्पद और स्वम पद इनका शोधन भी हो गया। शोधन के लिए शोधन के माध्यम से कैसे अखंडार्थ का बोध होता है वो भी उन्होंने बता दिया। संबंध त्रय के द्वारा कैसे उसका सामानाधिकरण, विशेषण विशेष के भाव और लक्ष्य लक्षण संबंध, इसके माध्यम से उसका जो है जो अखंडार्थ बोधकता भी बता दिया। तो ये संबंध त्रय से अखंडार्थ बोध होते। तो उसके बाद अखंड अर्थ बता करके महावाक्यार्थ विचार भी बता दिया। महावाक्य बता दिया जो इस तरह का जहत अजत लक्षणा या भाग लक्षण के माध्यम से हम का वाक्यार्थ बोध कर लेते हैं। लक्षणा के द्वारा में शुद्ध चैतन्य मात्र का बोध करते हैं। तो इस तरह का बता करके उसमें उन्होंने फिर जो गुरु जब तत्वमसी वाक्य का उपदेश देते हैं तो उसके बाद क्या होता है ना, साधक जो अधिकारी साधक है उसको कैसे अहम ब्रह्मास्मि इस तरह का अखंडाकार का चित्त वृत्ति का उदय होता है वो भी उन्होंने बता दिया। इस तरह के बता करके उसके बाद वो जो उसमें अपेक्षित जो है माने ये तो अखंडाकार का चित्त वृत्ति के द्वारा अज्ञान और उसका कार्य का बाध होकर के जब अपना स्वरूप का साक्षात्कार होता है वो बता दिया। ये स्वरूप साक्षात्कार तक
श्रवण मनन निधिध्यासन और समाधि रूप अनुष्ठान अपेक्षित होने के कारण उसको भी उन्होंने बता दिया। श्रवण क्या है उसको बताया, मनन क्या है बताया, निधिध्यासन क्या बताया, समाधि 2 तरह के उसको बताया, और सविकल्पक निर्विकल्पक रूप समाधि बता दिया। और समाधि से जो ये व्युत्पन्न होता है वो क्या होता है ना, जीवन मुक्त होता है। अब हम लोग जीवन मुक्त का लक्षण पर विचार कर रहे थे। जीवन मुक्त कैसे होता है तो उसका कल हम लोग विचार कर रहे थे। अभी थोड़ा सा उस पर भी विचार करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हम इसको स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, आप लोग देखिए, देखते हुए आगे हम लोग विचार करेंगे। हम लोग कल देख रहे थे अथ जीवन मुक्त लक्षणम उच्यते। जीवन मुक्त किसको कहते हैं ना, स्वरूप स्वस्वरूप अपना स्वरूप जो अखंड ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाने पर अज्ञान और उसके कार्य जो संचित कर्म है संशय विपर्यादि उसका बाधित हो जाने के कारण समस्त बंध से रहित जो ब्रह्मनिष्ठ है उसी को जीवन मुक्त कहते हैं। तो उसके लिए शास्त्र प्रमाण उन्होंने दे दिया। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया चिंते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। उसका हृदय ग्रंथि का भेदन हो जाता है, समस्त संशय का छेदन हो जाता है और समस्त कर्म उसके नष्ट हो जाते हैं। जो परावर ब्रह्म का दर्शन कर लेता है या ज्ञान कर लेता है तो उसकी स्थिति क्या होती है उसको भी बता रहे हैं। जीवन मुक्त करे अंत वित्थान समय, तो वो जब वित्थान होता है मैंने समाधि भंग होती है और इस शरीर में जब उसकी स्थिति होती है उस समय क्या होता है ना, मांस सोनित मूत्र पुरुषादि शरीर के द्वारा और आंध्य मांद्य पटुत्वादि अपटुत्वादि भाजन इंद्रिय के द्वारा अस्नाया पिपासा शोक मोह आदि अंतकरण के द्वारा पूर्व वासना से कर्म को करते हुए अथवा कर्म को भोग करते हुए भी और ज्ञान अविरुद्ध फल वाला जो कर्म को देखते हुए करते हुए भी उसका सब कुछ अज्ञान आदि बाधित होने के कारण उसको परमार्थ तो वो नहीं कुछ करता है या नहीं कुछ देखता हुआ है। जैसे दृष्टांत दे दिया, जिस तरह का जो इंद्रजाल का जिसको ज्ञान होता है माने जादूगरी का जिसको ज्ञान होता है वो जादूगर के जादू को देखते हुए भी तो वो समझता है ये सब झूठ मूठ के दिखाई पड़ता है, परमार्थ तो ये सब कुछ नहीं है। वो कैसे रहता है उसको बता दिया। सचक्षु अचक्षुरिव सकर्ण अकर्ण समना अमना सब प्राण अप्राण। चक्षु होते हुए सब देखते हुए भी वो अचक्षु जैसे कुछ नहीं देखता, इस तरह का परमार्थ तो वो कुछ नहीं देखते हैं। सकर्ण अकर्ण जो का तात्पर्य हो गया, कर्ण उसके हैं सब सुन रहा है, सुनते हुए भी परमार्थ रूप से नहीं सुनता है। और मन है, मनन करता हुआ भी वो परमार्थ जानता है ये सब मिथ्या है। सब प्राण अप्राण, प्राणन क्रिया करते हुए भी जानता है ये मैं नहीं हूँ, अप्राण की तरह रहता है। इस तरह का कर दिया। इसमें एक सूचित प्रमाण का भी दे दिया। हाँ, पूर्वाचार्य का वचन दे दिया। सुषुप्तवत जागृति यो न पश्यति द्वयं च पश्यन्नपि च अद्वैततः तथापि कुर्वन्नपि निश्चयस्य यः स आत्मवित् नान्य इति यह निश्चयः। करें सुषुप्त में जैसे हमको बाह्य ज्ञान नहीं होता है उसी तरह का वो जागृत काल में भी ये सब देखते हुए भी नहीं देखने की तरह ज्ञान शून्य की तरह माने बाह्य ये सब ज्ञान शून्य की तरह रहता है। द्वयं च पश्यन्नपि तो अद्वैततः न पश्यति, अद्वैता के कारण वो नहीं देखता है। कुर्वन्नपि निष्क्रियस्य, करता हुआ भी जो अपने को निष्क्रिय आत्म स्वरूप समझता है वही आत्मविद ये निश्चय है। पूर्व पाठ को दोहरा रहा हूं इसीलिए जल्दी कह रहा हूं, जो नया पाठ होगा उसका उस पर ज्यादा विस्तार से विचार करेंगे। अस्य ज्ञानात् पूर्वम विद्यमानानाम आहार विहार अनुभूतिवत्
शुभ वासना नाम एवं अनुभूति भवती। करें ये जो ब्रह्मज्ञानी है, जो जीवन मुक्त है, उसको ज्ञान होने के पहले उसके विद्यमान जैसे आहार विहार आदि था, जिस तरह का भोजन आदि करता था, जिस तरह का बोलता चलता था, उसी तरह का अनुभूति बाद में भी होता है। अथवा शुभ वासना, जो शुभ कर्म है या शुभ विचार, वो उसकी अनुभूति होती है। अथवा शुभ और अशुभ दोनों से वो उदासीन रहता है। तो इसलिए इसको कहा गया। हाँ, कोई इस पर शंका कर रहा था, जो अगर सब कुछ वो ब्रह्म ही समझता है, ब्रह्मातिरिक्त सत्ता का स्वभाव देखता है, ब्रह्मातिरिक्त कुछ नहीं देखता है, जिस तरह का रोटी चावल आदि खाता है, सब्जी आदि खाता है, उस तरह का विष्ठा का सेवन क्यों नहीं कर लेगा। विष्ठा जैसे रोटी भी ब्रह्म है, उस तरह का विष्ठा भी तो ब्रह्म है। तो उस पर कहा गया बुद्धाद्वैत सतत्व यथिष्ठा चरणम यदि करें, बुद्ध अद्वैत सतत्व तत्व सहित जो अद्वैत का बोध कर लिया है, वो अगर यथेष्ट आचरण करने लगे, माने जो अशुभ का आचरण अगर करने लगे, तब सुनाम तत्व विषाम से कह रही, जो कुत्ता और तत्व दृष्ट है, ये अशुचि भक्षण दोनों अगर करने लगेंगे, तो इनमें क्या ये हो जाएगा, क्या भेद रह जाएगा। कहने का मतलब, पूर्व में जैसे संस्कार था, ज्ञान उत्पत्ति से पहले वो कभी अशुभ का आचरण नहीं करता था, इसीलिए ज्ञान के बाद भी वो अशुभ का आचरण नहीं करेगा। उदासीन भी रह सकता है, लेकिन अशुभ का आचरण नहीं करता है। ब्रह्म वित्तम तथा मुक्त्वा स आत्मज्ञ न चेतरः करें, उसमें मैं ब्रह्मविद हूँ, मैं ब्रह्म ज्ञानी हूँ, ये अभिमान भी नहीं रहता है, वही वास्तविक आत्मज्ञ है। अब यहाँ से नया पाठ है, इस पर विचार करते हैं। तदानीं तदानीं माने जीवन मुक्ति अवस्थायाम, जीवन मुक्त अवस्था में क्या होता है, अमानित्वादीनि ज्ञान साधनानि अदृष्टित्वादयश्च अलंकारवत् अनुवर्तन्ते। तो जब उसको ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, समाधि से व्युत्थान समय में उसके अंदर अमानित्व आदि ज्ञान के जो साधन है, अमानित्व माने गीता में हम लोगों ने पढ़ा, अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा शांतिरार्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यमात्म विनिग्रह इत्यादि, इंद्रियार्थेषु वैराग्य मनोहंकारमेव इत्यादि इत्यादि आया है। वहाँ 16 वहाँ ज्ञान के साधन बताए हैं। वो जो ज्ञान के साधन है, माने जिसके अनुष्ठान से, जिसकी साधना से परिपक्व होने पर ज्ञान उत्पन्न हो जाते हैं, ऐसे जो अमानित्व आदि, अमानित्व क्या है, अमानित्व माने उसमें अहंकार नहीं है, मैं ऐसे हूँ, मैं वैसे हूँ, इस तरह का मान जिसको नहीं। वो चैतन्य महाप्रभु कहते थे, अमानिया मान देना कीर्तनिया सदा हरि। खुद अमानी होगा, खुद मान नहीं चाहेगा, है उसको मान नहीं रहेगा, माने अभिमान नहीं रहेगा, लेकिन दूसरे को मान देगा। तो ये अमानित्व एक ज्ञान का साधन है। अदम्भित्व, दम्भ किसको कहते हैं, दम्भ दर्प अभिमान क्रोध पारुष्य में, इस तरह का गीता में कहा गया। तो अदम्भित्व माने दिखावा, दम्भ, मैं ऐसे हूँ ऐसे हूँ, इसको दम्भ कहते हैं। तो इत्यादि ये जो ज्ञान के साधन है, ये भी, और अदृष्ट गुण, अदृष्ट माने किसी को द्वेष, किसी से द्वेष नहीं करना आदि। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणैव च निर्मम निरहंकार सुख दुख क्षमी, ऐसे गीता में भगवान ने बताया। ये जो गुण है, अदृष्टादि गुण है, जो उसमें अलंकार की तरह अनुवर्तित होते हैं, पहले भी थे, बाद में उसका अनुवर्तन होता है। अदृष्टादि जो गुण है,
अलंकारवत अनुवर्तन। कहने का तात्पर्य हुआ अलंकारवत अनुवर्तन का मतलब क्या है, उसमें अलंकार की तरह शोभायमान होते हैं, वो किसी काम के नहीं है, माने उससे उसको कुछ लाभ या हानि होने वाला नहीं है, लेकिन वो शोभायमान, जैसे अलंकार केवल शोभावर्धन करता है, उसका दूसरा कोई कार्य नहीं है, उसी तरह का अमानित्व आदि ज्ञान के साधन और अदृष्टित्व आदि जो गुण है वो अलंकार की तरह उसमें शोभायमान होते हैं। तदुक्तम कहा गया है, उत्पन्नात्मा बोधस्य द्वेष्टित्वादयः गुणाः अयत्नोत भवन्त्यस्य न तु साधन रूपिणः। करें उत्पन्नात्मा बोधस्य, करें उत्पन्नो आत्मा बोध यस्य स उत्पन्नात्मा बोध तस्य उत्पन्नात्मा बोध, माने वो जिसको आत्मा बोध माने हो चुका है, ऐसी जो व्यक्ति है माने जीवन मुक्त व्यक्ति, उस जीवन मुक्त व्यक्ति को क्या होता है कि माने यस्मात् अद्वेष्टित्वादयः गुणाः, जिस कारण से अद्वेष्टित्वादि गुण कैसे होते हैं, अयत्नोत भवन्त्यस्य, उसके लिए उसको कोई यत्न करना नहीं पड़ता है, तो बिना यत्न के उसमें होते हैं। न तो साधन रूपिणः, साधन रूप नहीं है, क्योंकि वो सिद्ध हो चुका है, उसको उन साधनों से कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो कहने का तात्पर्य यही है, हम लोग भाष्य वगैरह में पढ़ते हैं, जो साधक के लिए जो साधन रूप होते हैं वो सिद्ध में जो स्वरूपेण अवस्थान करते हैं। माने कहने का तात्पर्य है, जैसे हम लोग देख रहे थे अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह इत्यादि जो हम लोग देख रहे थे समाधि के साधन है, या ज्ञान के साधन भी, समाधि के साधन है, ज्ञान के साधन इसे बताया, अमानित्व आदि, अदृष्टित्व आदि। तो ये चीजें जो साधक अवस्था में हम लोग को अनुपालन अवश्य करना पड़ता है, ये साधन है, इनका अनुपालन करते रहेंगे, इन साधनों का अनुष्ठान करते रहेंगे तो हमको ज्ञान हो जाता है, अगर नहीं करेंगे तो नहीं होंगे, ज्ञान नहीं होगा। तो वो क्या होता है, सिद्ध अवस्था में वो उसका स्वभाव रूप हो जाता है, स्वभाव हो जाता है, माने वो कभी मान करेगा नहीं, दंभ करेगा नहीं, उससे होगा ही नहीं, बिना यत्न के ही उससे नहीं होगा, वो उसके विषय में उसको कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता है, अमानित्व के लिए उसको कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता है, अदम्भित्व के लिए वो प्रयत्न नहीं करना पड़ता है, अदृष्टित्व के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता है, वो केवल इस तरह का मतलब स्वभाव तो उसमें सिद्ध होते हैं, इस तरह के कहा गया है। अब उपसंहार की तरह ग्रंथकार बढ़ रहे हैं, करें किम बहुना, अधिक क्या कहा जाए, अयम, अयम माने जीवन मुक्त, देह यात्रा मात्रार्थम इच्छा निच्छा परीक्षा प्रापितानि सुख दुख लक्षणानि आरब्ध फलानि अनुभवन अंतकरणा भाषा दीनाम अवभाषक सन तदवसाने प्रत्यगानंद परब्रह्मणि प्राणे दीने सती। ये लंबा चलेगा, इसको धीरे धीरे देख लेते हैं। करें अधिक क्या कहा जाए, किम बहुना, क्या अधिक कहूं मैं, अयम, अयम माने जीवन मुक्त, देह यात्रा मात्रार्थम, देह यात्रा जिससे निर्वाहन हो जाए, माने देह चले, देह का माने जो प्रारब्ध वशात देह जिस तरह का चले उस तरह का देह यात्रा मात्रार्थम, अधिक चेष्टा नहीं करता है, केवल देह मात्रा की यात्रा के लिए करता है। तो उसमें कैसे कैसे कर्म तो होते हैं, करें उसकी कभी इच्छा से, कभी अनिच्छा से,
कभी परीक्षा से, परीक्षा माने भक्त लोग कह दिए महाराज जी थोड़ा हम लोग को ज्ञान दे दीजिए, वो देता है। कभी कभी इसके अंदर दया आ जाती है, बेचारे ये कितने दुख पंक में निमग्न है, तो इनको कुछ हम उपकार करें। और कभी कभी अनिच्छा से भी कह देता है कुछ, या कर देता है कुछ। इस तरीके करते हुए सुख दुख लक्षणानि आरब्ध फलानि अनुभवन करें। सुख दुख स्वरूप जो आरब्ध फल, आरब्ध फल माने जो प्रारब्ध होता यूं है, जब आत्मज्ञान हो जाता है, आत्मज्ञान के बाद एक तो संचित कर्म का नाश हो जाता है, क्योंकि ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते तथा, ऐसे गीता में भगवान ने कहा है। जो ज्ञानाग्नि जो है, जो अग्नि जैसे सभी समिधाओं को नष्ट कर देता है, नाश कर देता है, उसी तरह का ये जो ब्रह्म ज्ञान जो है समस्त कर्म को नष्ट कर देता है। समस्त कर्म को नष्ट करने पर भी प्रारब्ध कर्म नष्ट नहीं होता है, जो इसीलिए शरीर उसका बचा रहता है। वो शरीर से जो प्रारब्ध कर्म होगा, पहले से जैसे जैसे प्रारब्ध उसका निश्चित था, कि सुख प्राप्ति अगर प्रारब्ध होगा तो सुख की प्राप्ति होगी, दुख प्राप्ति अगर उसके प्रारब्ध होगा तो दुख की प्राप्ति होगी। उसी तरह का सुख दुख लक्षणानि माने सुख दुख स्वरूपानि आरब्ध फलानि, आरब्ध फलानि माने प्रारब्ध फल वाला जो कर्म है, अनुभवन है, इसको अनुभव करते हुए अंतकरणाभासादीनां अवभाषक सन, करें अंतकरणाभासादियों का भी अवभाषक होते हुए। अवभाषक माने साक्षी रूप से जो अंतकरणाभास माने जिसको हम इस समय एक तरह के जीव रूप में समझ रहे हैं, अंतकरणाभास, उसका भी वो अपने को अवभाषक समझता है, साक्षी रूप समझता है, वो साक्षी रूप से होता है। तो होते हुए तद अवसान, साक्षी कहते हैं उसी को जो इन्वॉल्व न होते हुए, माने उसमें जो जो क्रियाएं माने अंतकरण में जो भी माने सुख दुख चल रहा है या जो कुछ भी चल रहा है, उसको उसमें संलिप्त न होते हुए उसको प्रकाश करता है, उसका दृष्टा है, उसको केवल देखता है, इसी तरह का साक्षी होते हुए तदवसाने, तदवसाने माने प्रारब्ध कर्म के अवसान होने पर अथवा देह का अवसान होने पर, तो प्रत्यगानंद पर ब्रह्मणि, प्रत्यक आनंद पर ब्रह्म, प्रत्यक चैतन्य जो मैंने कहा था, वो ये जो शरीर अंतकरण या इंद्रिय आदि ये पूरे जो जिसमें कल्पित है उसको प्रत्यगात्मा कहते हैं, उससे अभिन्न पर ब्रह्म है, उसी को कह रहे हैं प्रत्यगानंद। प्रत्यक्ष भी है और आनंद स्वरूप पर ब्रह्म भी है, उसी में जो प्राण का लीन हो जाता है। वास्तविक ऐसे होता है, जिसको ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ हो उसके प्राण का उत्क्रमण होता है, माने प्राण सहित इसके जो जितने भी जो हम लोग सूक्ष्म शरीर पढ़े, वो सूक्ष्म शरीर का उत्क्रमण होता है, तो प्राण का उत्क्रमण होता है। लेकिन वास्तविक ये जो ब्रह्म ज्ञानी होता है उसके प्राण का उत्क्रमण नहीं होता है। तो क्या होता है आगे बताएंगे। पर ब्रह्म में प्राण लीन हो जाने पर अज्ञान तत्कार्य संस्काराणाम की विनाशात, अज्ञान और उसके कार्य, अज्ञान के कार्य क्या है, ये सब ये जो प्रपंच है अहंकार से उत्पन्न होकर, अहंकार से लेकर के संपूर्ण प्रपंच जो है अज्ञान का कार्य है। तत्कार्य संस्काराणाम अपि, संस्कार, संस्कार माने ये अविद्या के संस्कार के कारण ये सब का अनुवर्तन होता है, तो अहंकार आदि का, तो इस सब का नाश हो जाने से, विनाश हो जाने से परम कैवल्यम आनंदैक रसम करें। परम कैवल्य, परम कैवल्य माने जिसको माने ये कहते हैं वो विदेह मुक्ति जिसको कहते हैं, ऐसे परम कैवल्य, ये जो वास्तविक मुक्ति रूप
आनंद एक रसम, आनंद एक रस माने एक स्वरूप जो आनंद है, उसमें अखिल भेद प्रतिभास रहितम, समस्त भेद प्रतिभास से रहित, प्रतिभास माने जो प्रतिभात होता है, भेद हम लोग को घटपटादि रूप या शरीर आदि रूप, इससे रहित अखंड ब्रह्मावतिष्ठते, अखंड ब्रह्म रूप में वो अवतिष्ठ रहता है। नतस्य, उसमें शास्त्र प्रमाण दे रहे हैं, नतस्य प्राणा उत्क्रामंती अत्रैव समो बलियन्ते। तो करें उसके प्राण, जीवन मुक्त का प्राण का उत्क्रमण नहीं होता है। अत्रैव माने यही वो विलीन हो जाते हैं। उसमें क्या होगा, उसका जो जितने भी पंचभूत में पंच, उसका जो भूतात्मक है और प्राण वायु में, तो उसके पंच प्राण इसे विलीन हो जाते हैं। तो इसी को कहा नतस्य प्राणा उत्क्रामंती। जैसे सामान्य व्यक्ति का प्राण का उत्क्रमण होता है, उत्क्रमण होता है, उस तरह का मन मृत्यु के समय में उत्क्रमण होता है प्राणों का, तो उस तरह का इसका उत्क्रमण नहीं होता है। अत्रैव समवलीयन्ते, यही वो लीन हो जाते हैं। विमुक्तस्य विमुच्यते, करें विमुक्तस्य विमुच्यते, जो विमुक्त है माने जो जीवन मुक्त हो चुका है, वो मुक्त हो जाता है। शरीर पाप के अनंतर विदेह कैवल्य मुक्ति हो जाती है। वास्तविक मुक्ति यही है, जीवन मुक्ति। तो जीवित रहते मुक्ति का आनंद लेता है, लेकिन जब प्रारब्ध क्षय हो जाता है, प्रारब्ध क्षय के अनंतर वो क्या करता है, पर ब्रह्म में उसका प्राण आदि सब कुछ लीन हो जाने से वो केवल पर ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। इसीलिए वो कहा गया ब्रह्मविद ब्रह्मी भगवती, जो ब्रह्मविद है वो ब्रह्म हो जाता है। इस तरह का हम लोग जो ब्रह्म ज्ञानी बड़ा दुर्लभ है। तो भगवान ने गीता में कहा, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन्माम वेत्ति तत्त्वतः। कहते हैं जो मनुष्य में, हजार हजार मनुष्य में कोई कोई प्रयत्न करता है, और जो भी प्रयत्न करता है उनमें से भी कोई कोई ही मुझे प्राप्त कर पाता है। मनुष्याणाम सहस्रेषु, हजारों में, कश्चित यतति सिद्धये, सिद्धि के लिए कोई कोई यत्न करता है। यततामपि सिद्धानाम, जो यत्न करने वालों में भी, यत्न करने वाले सिद्धों में भी कश्चिन्माम वेत्ति तत्त्वतः, कोई तत्वतः मुझे जान पाता है। ये भी कहा वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, वासुदेव सर्वम, इस तरह का ज्ञान करने वाला महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। इसमें भी कहा गया है, कहा कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती चतीन। तो कहते हैं उससे कुल पवित्र हो जाते हैं, कुल उसका पवित्र हो जाता है। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, जननी कृतार्था हो जाती है। ऐसे संतान को उत्पन्न करके जननी भी कृतार्था हो जाती है। वसुंधरा पुण्यवती चतीन, वसुंधरा ये पृथ्वी भी पुण्यवती हो जाती है ऐसी संतान को प्राप्त करके। कैसा, न अपार सुख, अपार संवित सुख सागर लीनम परब्रह्मणि यस्य चेतः। अपार सुख अपार सुख सागर रूप ये जो अखंड परब्रह्म में जिसका चित्त जो है लीन हो जाता है, ऐसे महात्मा अत्यंत ही दुर्लभ है। इस तरह का हम लोगों ने ये वेदांत सार ग्रंथ का अध्ययन किया। तो ये वेदांत सार का समापन हो रहा है, समापन आज है। आप लोग जो भी आप लोगों को कुछ अगर जिज्ञास्य हो, आप लोग विचार कर सकते हैं। और मैं एक घोषणा करता हूँ, क्योंकि
सबके उपयोगी इसलिए विचार करते हुए हम लोगों ने आज माने हम लोगों के विचार में यही आया, जो श्रीमद् भगवत गीता जो है सर्वजन उपयोगी है। वेदांत के विद्यार्थी भी उसके ज्ञान की जिज्ञासा करते हैं और सामान्य लोग भी जानना चाहते हैं। इसीलिए वेदांत में जो प्रस्थान त्रयी है, प्रस्थान त्रयी में जो स्मृति प्रस्थान है, भगवत गीता मैंने बताया था 3 प्रस्थान है, श्रुति प्रस्थान, स्मृति प्रस्थान और न्याय प्रस्थान। श्रुति प्रस्थान कहते हैं उपनिषद को, स्मृति प्रस्थान कहते हैं भगवत गीता को और न्याय प्रस्थान कहते हैं ब्रह्मसूत्र को। वो स्मृति प्रस्थान जो भगवत गीता है वो सर्वजन उपयोगी होने के कारण उस पर हम लोग विचार करने का ये निश्चय किया है, तो आप लोग भी उसका आनंद लेंगे। लेकिन कुछ दिन के अनंतर हम लोग जब सब लोग वास्तविक पठन की इच्छा, ऐसे नहीं है केवल श्रवण नहीं है, इसको वास्तविक बोध में उतारने का प्रयास करना चाहिए। हम लोग को कम से कम परोक्ष ज्ञान तो हो जाए, अपरोक्ष तो उसके विचार करते 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 तभी होता है। लेकिन कम से कम ये शास्त्र क्या कहता है, ये जो वाक्य हम पढ़ रहे हैं, ये वाक्य का क्या तात्पर्य है, क्या कहना चाहता है, इतना भी बोध हम कर लेते हैं तो ये कालांतर में भी हमारे लिए बड़ा उपयोगी हो जाता है। तो इसीलिए कम से कम हम मूल शास्त्र का तात्पर्य को, जो परोक्ष ज्ञान है, उसको अगर हम आत्मसात कर सकें, इस तरह का प्रयास हम लोग को करना चाहिए। इसीलिए उपयोगी ग्रंथ को हम लोग ले रहे हैं और आप लोग भी उसमें जो ऐसे निश्चय करिए हमको 1 घंटा इस पर विचार करना ही है। मैं 15 मिनट का समय भी आखिर में देता हूँ। कोई चीज अगर जिज्ञास्य होता है, जानने की इच्छा का विषय होता है, उसको हम लोग चित्त विचार कर लेते हैं और दूसरे दिन मैं थोड़ा पुनरावृत्ति भी करता हूँ। इसीलिए करता हूँ वो जो विषय है वो एक दृढ़ हो जाए, निश्चय हो जाए, 2 बार समझ लेने से वो परिपक्व हो जाए। इस तरह का हम लोग फिर कुछ दिन के अंतर में गूगल क्लासरूम में भी करूंगा और हम लोग ये फेसबुक वगैरह में भी देंगे। और जिन लोगों ने फॉर्म भरा है, हम लोग ये प्रयास करेंगे अगर हो सके तो ये दूसरा एक इसके लिए फॉर्म भरवाने के प्रयास करेंगे जो वास्तविक पठनेच्छु है। ऐसे नहीं मन में आया भर दिया उसके बाद पढ़ा नहीं, लेकिन पढ़ना चाहिए। ये सब ज्ञान जो है ये केवल माने एक इसका नहीं है, व्यसन मात्र नहीं है, ये अपने कल्याण के लिए है, जगत के कल्याण के लिए है, संसार के कल्याण के लिए। इसीलिए इसमें क्या है, स्वाध्याय न प्रमथितव्यम, स्वाध्याय से प्रमाद नहीं करना चाहिए, स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए। अब आप लोगों में से किसी को कुछ जानने की इच्छा हो तो मैं दिनेश जी से कहूंगा, जो दिनेश जी से कहूंगा वो अनम्यूट कर लेंगे, आप लोग जो कुछ जिज्ञास्य हो बता सकते हैं।